आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 52। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। सुरभि ने मुंह धोया और वापस सोफे पर चली आई। अवनी सुरभि और अपने लिए नाश्ता ले आई और टेबल पर रखते हुए कहा, सिरोही में पक्का तुमने मेरे हाथों से बने खाने को मिस किया होगा। सुरभि ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, सिर्फ खाने को ही नहीं, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया था अवनी। वहाँ कोई है ही नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। समझ सकती हूँ। वैसे तुम्हें वहाँ नए दोस्त बनाने चाहिए जिससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम बोर भी नहीं होगी। अवनी ने खाते हुए कहा। अवनी, तुम्हें लगता है मुझे नए दोस्त बनाने की जरूरत है? सुरभि ने कहा, जरूरत तो नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, बताओ तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? अवनी ने कहा, बस ये समझ लो कि वो लोग मुझे काम से नहीं निकाल रहे, बाकी हरकतें तो मेरी मार खाने वाली है। सुरभि ने खाते हुए कहा, अनिकेत ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना? अवनी ने उदास होकर कहा, भाड़ में जाए वो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम पृथ्वी को परेशान क्यों कर रही हो? सुरभि ने एकदम से कहा, मैंने क्या किया? अवनी ने नजरें झुकाकर कहा, ज्यादा बनो मत अवनी, वो बेचारा तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों की शादी हो चुकी है। इसके बाद भी तुम मुझसे दूर हो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? और उसके भी कुछ अरमान होंगे, सपने होंगे जो उसने अपनी वाइफ को लेकर देखे होंगे, लेकिन तुम तो उसके अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रही हो। तुमने तो उसे ये तक नहीं कहा होगा कि तुम उससे प्यार करती हो। सुरभि ने अपने गुस्से को मुश्किल से काबू में रखकर कहा, ऐसा नहीं है सुरभि, पृथ्वी ने मेरे लिए जो किया है उसे देखकर किसी भी लड़की को उससे प्यार हो जाएगा। उसे लेकर बहुत सी भावनाएं हैं जिन्हें मैं कोई नाम नहीं दे पा रही हूं। अवनी ने उदासी भरे स्वर में कहा, वो भावनाएं प्यार ही है अवनी, और आज से नहीं, उस दिन से है जिस दिन तुमने पृथ्वी के लिए पहला खत लिखा था। आज से पहले कितने लड़कों के लिए खत लिखे हैं तुमने, बताना जरा? सुरभि ने कहा। अवनी ने सुना तो सुरभि की तरफ देखने लगी। सुरभि ने अवनी की बेचैनी को भांप लिया और कहा, अवनी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम आज ही पृथ्वी को सारे हक दे दो, लेकिन कम से कम तुम खुद से पहल तो कर सकती हो ना। और क्या पता पृथ्वी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। एक तो वो बेचारा वैसे ही तुमसे इतना डरता है कि अनजाने में कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दे। मुझे नहीं लगता वो कभी तुम पर पति होने का हक भी जताएगा। अवनी ने सुना तो उसे पहली शाम पृथ्वी की कही बात याद आ गई। जिंदगी भर हाथ लगाने भी नहीं दिया, तब भी मेरी मोहब्बत आपके लिए कम नहीं होगी मैडम जी। मेरे लिए आपका होना ही काफी है। अवनी की आंखों में उदासी के भाव तैर गए, क्योंकि उस शाम के बाद पृथ्वी उसके साथ जरूर रहा, लेकिन अवनी पर कभी अपने पति होने का हक नहीं जताया। अवनी को खोया हुआ देखकर सुरभि ने कहा, पृथ्वी जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं अवनी, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैं समझ रही हूँ सुरभि, लेकिन पृथ्वी के घर वाले अभी तक उससे नाराज हैं। कोई उसे बात तक नहीं करता। अवनी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे तो वो घर वालों का प्रॉब्लम है, तुम दोनों उनके चक्कर में अपना रिश्ता क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? देखो अवनी, वो पृथ्वी के माँ बाप हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते, लेकिन उनके लिए अगर तुम पृथ्वी को खुद से दूर रखोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। सुरभि ने अवनी को समझाया। सुरभि की बातें सुनकर अवनी अपने ही विचारों में उलझने लगी। ये देखकर सुरभि ने मन ही मन कहा, ओ अवनी, मैं जानती हूँ उस गधे सिद्धार्थ की कड़वी यादें अब भी तुम्हारे जहन में है। अपना प्यार तुम पर पहले ही एक गलत इंसान पर तुम खर्च कर चुकी हो, बस इसलिए पृथ्वी के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करने में तुम्हें देर लग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे दिल में पृथ्वी के लिए प्यार जगा कर रहूंगी। मन ही मन खुद से ये सब कहकर सुरभि मुस्कुराने लगी। अवनी ने सुरभि को मुस्कुराते देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बस ऐसे ही, मुझे पृथ्वी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। सुरभि ने कहा और फिर अवनी से बातें करने लगी। बातें क्या, दोनों साथ बैठकर बीते वक्त को याद करने लगी और हंसने लगी। अवनी का साथ पाकर सुरभि अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल चुकी थी। मौर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नवी मुंबई। लीगल टीम के साथ मीटिंग रूम में बैठा पृथ्वी पिछले आधे घंटे से अपना हाथ अपने सीने पर रखे हुए था। लीगल टीम के सीनियर ने जब ये देखा तो पृथ्वी से कहा, मिस्टर पृथ्वी, आर यू ओके? यस सर, आई एम फाइन, पृथ्वी ने कहा। उसका हाथ अभी भी उसके सीने पर ही था।
तो फिर आपने अपना हाथ अपनी चेस्ट पर क्यों रखा है? सब ठीक है ना? सीनियर ने कहा। बेचारा पृथ्वी फंस गया। कैसे बताए सबको कि वह जो छुपा रहा है वह सब सुबह सुबह उसे अपनी पत्नी से मिला प्यार है। पृथ्वी ने सीनियर की तरफ देखा और धीरे से अपना सीना थपथपा कर कहा, नथिंग सीरियस सर, बस हल्का सा दर्द है। सीनियर ने सुना तो हैरानी से सबको देखा और फिर पृथ्वी से किसी लीगल टॉपिक पर बात करने लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सीनियर उठा और साथ ही पृथ्वी भी उठ खड़ा हुआ। सीनियर ने जैसे ही पृथ्वी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पृथ्वी ने अपना बायां हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर सीनियर ने कहा, मिस्टर पृथ्वी, हाथ हमेशा राइट हैंड से मिलाते हैं। ओह सॉरी, कहकर पृथ्वी ने सीने से दायां हाथ हटाकर तुरंत बायां हाथ रख लिया और अपने दाहिने हाथ को सीनियर की तरफ बढ़ाकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने पृथ्वी से हाथ मिलाया और कहा, माफ करना लेकिन आजकल आप थोड़े पतले पतले नजर आ रहे हैं, ख्याल रखिए। सीनियर अपनी टीम के साथ वहां से चला गया और पृथ्वी ने अपना हाथ अपने ललाट पर दे मारा। अपने काम में हमेशा अनुशासन में रहने वाला पृथ्वी इन दिनों बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं थी। वह बेचारा अपनी पसंदीदा औरत के प्यार में जो था। पृथ्वी ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पीकर ग्लास नीचे रख दिया। वह मीटिंग रूम से बाहर आया और जयदीप को सब डिटेल्स देकर अपने कैबिन में चला आया। सुबह जल्दी के चक्कर में उसने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए कैबिन में आकर कैंटीन में फ़ोन किया और अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। तान्या और मनीष भी ऑफिस आ चुके थे और सभी पृथ्वी के कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहे थे। कशिश ने तान्या और मनीष को भी बता दिया कि आज पृथ्वी की शर्ट पर कुछ लगा है और बस तब से दोनों बार बार पृथ्वी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैंटीन बॉय पृथ्वी के लिए कॉफी और सैंडविच ले आया। पृथ्वी का सीधा हाथ उसके सीने पर था और आज वह उल्टे हाथ से खा रहा था। यह देखकर अंकित ने उसे छेड़ते हुए कहा, हो तो तुम्हें पता चल गया, अब छुपाने से क्या फायदा पृथ्वी, सब जानते हैं आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो तुम। पृथ्वी ने सुना तो अंकित को घूरा और कहा, इतनी भी समझ नहीं है कहाँ क्या बात बोलनी होती है, और भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूं। अंकित ने सुना तो मुंह घुमाकर हंसने लगा और बाकी तीनों भी तभी से हंसने लगे। बेचारा पृथ्वी, उसे अब शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कॉफी पी, सैंडविच खत्म किया और ट्रे उठाते हुए कहा, आज के सभी रिपोर्ट्स तैयार करके जयदीप सर को मेल कर देना। तुम कहीं जा रहे हो? अंकित ने पूछा। हाँ, एक जरूरी काम से बाहर जाना है, पृथ्वी ने कहा और जैसे ही आगे बढ़ा अंकित ने कहा, क्या वो जरूरी काम पर्सनल है? अंकित आज पृथ्वी को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। पृथ्वी पलटा और कहा, जी नहीं, प्रोफेशनल है, देसाई ग्रुप के साथ एक मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूं। फिर तो तुम्हें और संभलने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तुम्हें लेकर मिस देसाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस बार अंकित ने अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए धीमे स्वर में कहा, जिसे सिर्फ पृथ्वी सुन पाया, मुझे अपने काम से मतलब है, किसी के इरादों से नहीं। चलता हूँ, लंच के बाद मुझे कपूर ग्रुप की फाइल चाहिए। कहकर पृथ्वी वहां से चला गया। पृथ्वी ने ट्रे कैंटीन में दिया और फिर हाथ धोकर वहां से निकल गया। उसके शर्ट पर अवनी के होंठों के निशान अभी भी थे। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। अपने कैबिन में बैठे देसाई सर भरत से कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे थे कि तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर प्राची दंदनाते हुए अंदर आई और कहा, डैड, आपने मेरा लॉगिन एक्सेस क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आज से तुम्हें कंपनी की मीटिंग अटेंड करने और उनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, देसाई सर ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। बट वाई डैड, ये बहुत गलत है, एक इंसिडेंट की वजह से आप मुझसे एक्सेस नहीं छीन सकते। यू नो ना डैड, आगे जाकर मुझे आपकी कंपनी को संभालना है, प्राची ने कहा। प्राची, बेटा, बिजनेस के लिए दिल और दिमाग का एक जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग तो बिजनेस में है, लेकिन दिल आजकल तुम कहीं और लगाने की कोशिश कर रही हो, देसाई सर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। डैड, प्राची ने हैरानी से कहा, क्योंकि भरत भी उसी कमरे में मौजूद था और प्राची नहीं चाहती थी कि वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में भरत के सामने बात करे, तो उसने भरत से कहा, तुम बाहर जाओ। सर, मैं मिस्टर पटेल के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ, भरत ने सर झुकाकर देसाई सर से कहा
और वहां से चला गया। भरत के जाने के बाद प्राची ने कहा, डैड क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वही मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी होकर तुम एक मामूली से मैनेजर को पसंद करती हो। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है प्राची, देसाई सर ने कहा। प्राची हैरान थी कि सर को ये बात कैसे पता कि वह पृथ्वी को पसंद करती है, जबकि बीती रात उसने नशे की हालत में खुद ही ये कहा था कि वह पृथ्वी को पसंद करती है। प्राची खामोशी से देसाई सर को देखने लगी और फिर एकदम से कहा, मेरी माँ ने अगर आपका स्टेटस देखकर आपसे प्यार किया होता तो आज आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं होते डैड। प्राची की बात सुनकर देसाई सर मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, लेकिन भूलो मत प्राची, वो शादीशुदा हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर डैड। वो शादीशुदा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेरे पास होना चाहिए। आई वॉन्ट हिम, प्राची ने सधे हुए स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक जुनून था, जिद थी, जिसे देखकर देसाई सर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वे प्राची से कुछ और कहते इससे पहले प्राची का मैनेजर नीलेश वहां आया और कहा, मैम मिस्टर उपाध्याय आए हैं। प्राची ने जैसे ही सुना उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और आंखें चमक उठी। वह जल्दी से वहां से चली गई और देसाई सर भी अपना फोन जेब में रख वहां से निकल गए। प्राची के कैबिन में सोफे पर बैठा पृथ्वी उसके आने का इंतजार कर रहा था। एक बार फिर उसका दाहिना हाथ अपने सीने पर था और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बल्कि वह बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ आया था। पृथ्वी का जरा भी मन नहीं था कि वह प्राची जैसी घमंडी औरत से माफी मांगे, लेकिन जयदीप की दिल बचाने के लिए और अवनी के कहे शब्दों का मान रखने के लिए वह यहाँ चला आया। खामोश बैठा पृथ्वी कैबिन को देख रहा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और प्राची अंदर आई। प्राची को देखकर पृथ्वी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, हेलो मैम। हेलो पृथ्वी, जिस एटीट्यूड के साथ तुम कल की मीटिंग छोड़कर गए थे, मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। प्राची ने पृथ्वी के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा और साथ ही पृथ्वी से भी बैठने का इशारा किया। पृथ्वी प्राची के सामने पड़े सोफे पर बैठा और कहा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि देसाई सर ने डील कंफर्म कर दी है, फिर भी मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सो आई एम सॉरी। प्राची तो बस सोफे के हत्थे पर कोहनी टिकाए अपना हाथ सर से लगाए पृथ्वी को एकटक देख रही थी। प्राची का यूं देखना पृथ्वी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वह मजबूर था। पृथ्वी के मुंह से सॉरी सुनकर प्राची ने कहा, ओह पृथ्वी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आए वही काफ़ी है। वैसे एटीट्यूड सूट करता है तुम पर। पृथ्वी ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक कटाक्ष था। उसने प्राची की तरफ देखा और कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया है। हाँ, अगर तुम यहाँ बैठकर मेरे साथ कॉफ़ी पी लो तो मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, प्राची ने कहा। पृथ्वी किसी भी तरह इस मामले को खत्म करना चाहता था ताकि भविष्य में उसे फिर से प्राची का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसने हामी में सर हिला दिया। प्राची मुस्कुराई और नीलेश को फोन कर 2 कॉफी भिजवाने को कहा। पृथ्वी खामोश बैठा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्राची के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं प्राची मोहब्बत भरी आंखों से पृथ्वी को देख रही थी। वह भूल चुकी थी कि पृथ्वी शादीशुदा है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। सो मिस्टर पृथ्वी, क्या शौक हैं आपके? बिजनेस के अलावा आप क्या शौक रखते हैं? लाइक क्लबिंग, हॉर्स राइडिंग, नाइट आउट, एनीथिंग? प्राची ने आसपास फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे कहानियां सुनना पसंद है। मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी राइटर है और उसकी आवाज़ में जादू है। पृथ्वी ने अपना सीना 2 बार थपथपा कर कहा, जैसे वह अवनी की मौजूदगी को महसूस करना चाह रहा हो। प्राची ने सुना तो उसे एक चुभन हुई और चेहरे पर आने नहीं दी। उसने आगे कहा, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? चाइनीज, इटालियन या फिर सी फूड? पृथ्वी अवनी के बारे में सोचकर फिर मुस्कुराया और कहा, घर का खाना। एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कहते हुए पृथ्वी ने फिर अपना सीना 2 बार थपथपाया। प्राची ने सुना तो उसका खून ही जल गया। यहाँ वह पृथ्वी से बात करना चाहती थी और पृथ्वी हर बार बस अपनी पत्नी का जिक्र करके
उसके अरमानों पर पानी फेर देता। चिढ़कर प्राची ने थोड़ा उखड़े स्वर में कहा, शादी इज सच अ बोरिंग थिंग। पृथ्वी ने सुना तो प्राची की तरफ देखा और कहा, शादी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन एक वक्त के बाद शादी में प्यार खत्म हो जाता है। प्राची ने पृथ्वी की आंखों में देखकर कहा। पृथ्वी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं, बस आपको हर रोज अपना प्यार जताना आना चाहिए। और इसी के साथ उसने अपने सीने पर रखे हाथ को उठाकर सोफे के हत्थे पर रख दिया और अपना पैर दूसरे पैर पर रखकर बड़े एटीट्यूड से प्राची को देखने लगा। प्राची ने जैसे ही पृथ्वी के शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखा, उसके चेहरे पर जलन और चिढ़ के भाव झलमलाने लगे और अंदर ही अंदर वह जल उठी। तो दोस्तों, अवनी और पृथ्वी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए क्या सुरभि चलेगी कोई चाल? अवनी के प्यार में क्या पृथ्वी बन गया है पूकी पृथ्वी? क्या पृथ्वी जान पाएगा प्राची के इरादे और दिखाएगा उसे उसकी सही जगह? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।